अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है रीमान इंटीग्रेशन का। सपोज एफ एक्स हमें दे रखा है 1/x², क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दे रखा है 1 to 4, पार्टीशन के पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें सिर्फ LFP निकालना है, UFP निकालना है, WFP निकालना है। WFP का फॉर्मूला था UFP माइनस LFP। ठीक है, तो ये दोनों अगर निकल जाएंगे तो WFP तो अपने आप ही पता लग जाएगा। ठीक, सो सबसे पहले हमने फंक्शन बता दिया, पार्टीशन के पॉइंट्स बता दिए, इसको हमने लाइन पे ड्रॉ कर लिया। ये हो गया 1 2 3 4। डेल्टा 1 क्या होती थी? पहले सब इंटरवल की लेंथ कितनी आई? 1। डेल्टा 2 दूसरे सब इंटरवल की लेंथ, ये भी कितनी आई? 1। और डेल्टा 3 तीसरे सब इंटरवल की लेंथ, ये भी कितनी आई? 4 - 3 = 1। ठीक है, तो इसमें तो सभी सब इंटरवल्स की जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है। डेल्टा 1 = डेल्टा 2 = डेल्टा 3 = 1। पहला सब इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, जिसको हम I1 से लिख रहे हैं। दूसरा सब इंटरवल है 2 से लेकर 3 तक, जिसको हम I2 से लिख रहे हैं। और तीसरा सब इंटरवल है 3 से लेकर 4 तक, जिसको हम I3 से लिख रहे हैं। और इस पूरे इंटरवल को हम I नाम दे देंगे, जो कि 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, नाउ x मान लो मैंने I1 में से लिया। I1 मतलब कि यहां से लेके यहां तक। ठीक है, x मान लो सपोज हमने I1 में से लिया, इसका मतलब x किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे अगर तो आ जाएगा 1 <= x² <= 4। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। रेसिप्रोकल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें fx कितना दे रखा है? 1/x²। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/4 <= 1/x² <= 1/1। ठीक है, रिवर्स किया, इनका उल्टा किया तो इनइक्वालिटी भी उल्टी हो गई। ठीक, इट मीन्स ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन कर रहा है और मिनिमम वैल्यू 1/4 अटेन कर रहा है। नाउ अब हमें निकालने थे LFP और UFP। LFP का फॉर्मूला देखो क्या बना, M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3। क्योंकि ये बना पहले सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू पहले सब इंटरवल की लेंथ, प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू दूसरे सब इंटरवल की लेंथ, प्लस तीसरे सब इंटरवल में फंक्शन की GLB इंटू तीसरे सब इंटरवल की लेंथ। लेकिन सब इंटरवल्स की लेंथ तो सभी की कितनी थी? 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 1 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरह से UFP का क्या फॉर्मूला था? कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा 3, जिसमें से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो 1 1 थे। तो ये क्या बच जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बेसिकली हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? स्मॉल m1 कैपिटल M1, स्मॉल m2 कैपिटल M2 और स्मॉल m3 कैपिटल M3। तो सबसे पहले हम स्मॉल m1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f(x) इन फर्स्ट सब इंटरवल, जो कि था 1 से लेकर 2 तक। तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f(x) जब x किस इंटरवल में से है? 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, जब x इस इंटरवल में से है तो f(x) का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो हमारा क्या है? स्मॉल m1। f(x) कितना है हमारा? 1/x²। ठीक है, f(x) की जगह 1/x² आ जाएगा जब x किस में से? क्लोज इंटरवल 1 2 में से। ठीक है, यहाँ देखो x कहाँ था? क्लोज इंटरवल 1 2 में से था। तो f(x) ये 1/x² किस किस के बीच में आंसर ले रहा था? 1/4 और 1 के बीच में आंसर ले रहा था। अब आपको बताना है इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो 1/4 इस सेट के लिए किसका काम कर रहा है? लोअर बाउंड का, क्योंकि 1/4 इस सेट के हर मेंबर से छोटा है। ठीक है, और बाकी जितने लोअर बाउंड है वो और कौन कौन से होंगे? जैसे हम लाइन से देखें तो 1/4 इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहा है, और इससे छोटे नंबर भी इस सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1/4। सो 1/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f। इसी तरह से अगर हम लीस्ट अपर बाउंड निकालें
लीस्ट अपर बाउंड के लिए पहले अपर बाउंड देखेंगे और फिर उन सब में से सबसे छोटा। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसके अपर बाउंड कौन कौन से हैं? 1 इसका अपर बाउंड है और 1 से बड़े नंबर भी इसके लिए अपर बाउंड बनेंगे, लेकिन 1 सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है। सो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन के लीस्ट अपर बाउंड को, जब एक्स हमने कहाँ से उठाया था? 1 से लेके 2 के बीच में। इसी तरह से m2 निकालना है। m2 में जो है हमारा x है वो किस किस के बीच में है? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो अब की बार जो x है वो 2 और 3 के बीच में है, तो जो x स्क्वायर है वो 4 और 9 के बीच में है, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 1/9 लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन की GLB को, और ये फंक्शन के LUB को, क्योंकि ये सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा है और ये सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये आ गया स्मॉल m2, ये आ गया कैपिटल M2। इसी तरह से स्मॉल m3 और कैपिटल M3 निकल जाएगा, क्योंकि तीसरे सब इंटरवल में x 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। जो x है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। x स्क्वायर करेंगे तो वो 9 और 16 के बीच में, और 1/x स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आया कैपिटल M3 और ये आया स्मॉल m3, क्योंकि ये सारे लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा है और ये सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है, ठीक। बस ये सारे नंबर्स निकल गए। उसके बाद तो जस्ट इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करनी है। तो वहाँ से LFP आ गया इतना और UFP आ गया इतना, और WFP का ये फॉर्मूला था, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी और इसकी भी वैल्यू पुट की, तो ये हमारा आ गया WFP। तो ये हमने तीनों निकाल कर दिखा दी यहाँ पर।